आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वाड प्लस के बारे में। लेकिन क्वाड प्लस के बारे में बात करने से पहले एक अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। आने वाले फ्राइडे को यानी कि कल 12 मार्च 2021 को क्वाड लीडर्स की एक समिट होने वाली है। ये समिट एक वर्चुअल समिट होगी और इस समिट के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहाइड सुगा एक वर्चुअल समिट के दौरान एक दूसरे से बात करेंगे। इसको एक बहुत बड़े सिग्निफिकेंट स्टेप की तरह देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि ये समिट इस क्वाड अलायंस का फ्यूचर तय करेगी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन चेंज के बाद में क्वाड अलायंस को लेकर कुछ डाउट्स क्रिएट हुए थे और माना जा रहा था कि जो बाइडेन चाइना के ऊपर काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। हालांकि अभी ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे चीजें कैसे शेप अप करती हैं। लेकिन अगर तीनों देशों की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किए गए हैं उनको अगर पढ़ा जाए तो समझ में आता है कि तीनों देशों के बीच में काफी ज्यादा डिस्कनेक्ट है। हालांकि अभी तक जापान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन अगर भारत का स्टेटमेंट समझा जाए तो इसमें मोटी मोटी दो बातें कही गई हैं। पहली चीज, जो क्वाड नेशंस के बीच में रीजनल और ग्लोबल इश्यूज हैं जिसमें शेयर्ड इंटरेस्ट है उनके ऊपर बात की जाएगी। साथ ही बात की जाएगी एक प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर जिसके प्रयोग से इंडो पैसिफिक को फ्री रखा जा सकता है। वहीं जो व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट आया है उसमें मोटे तौर पर 3 टॉपिक ऑफ डिस्कशंस के बारे में बात की गई है। वो होंगे कोविड-19, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और क्लाइमेट क्राइसिस। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि इस समिट के दौरान बात की जाएगी इंडो पैसिफिक रीजन में पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी को लेकर। इन तीनों बयानों को सुनने के बाद में एक चीज समझ में आती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया और भारत काफी ज्यादा अलाइंड है। इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि इस समिट के दौरान ये सारी की सारी चीजें एजेंडा में हो और हर देश के लिए प्रायोरिटी अलग हो। लेकिन अगर क्वाड मेंबर्स के बीच में प्रायोरिटी अलग हैं तो इस कॉपरेशन में बहुत ज्यादा रिजल्ट्स निकल कर नहीं आएंगे। हालांकि ये चांसेस भी हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से डिलिबरेटली इस चीज को डाउन प्ले करने की कोशिश की गई हो और इसी वजह से ये मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि ये क्वाड किस तरफ जा रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आने वाले समय में क्वाड प्लस बन सकता है, यानी कि स्क्वाड फ्रेमवर्क में और भी मेंबर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो क्वाड प्लस में 2 और मेंबर्स को लेकर बात चल रही है वो मेंबर्स हैं फ्रांस और यूके को लेकर द स्पेक्टेटर नाम की एक मैगजीन में उनके क्वाड को ज्वाइन करने की कोशिश को लेकर एक आर्टिकल आया था और जब ब्रिटिश डिप्लोमैट से इन चीजों को लेकर क्वेश्चंस पूछे गए थे तो उनकी तरफ से कोई आंसर नहीं आया था और ना ही उन्होंने इस चीज को लेकर डिनाई किया है। अगर इस चीज को समझने की कोशिश की जाए तो लगता है कि ब्रिटेन की तरफ से अभी अपने ऑप्शंस को वैलिडेट किया जा रहा है और आने वाले समय में फॉर्मली यूके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। वहीं अगर फ्रांस की बात की जाए तो आने वाले कुछ समय में क्वाड प्लस फ्रांस एक एक्सरसाइज करने वाले हैं। ये नेवल एक्सरसाइज इंडियन ओशन रीजन में होगी। हालांकि इस एक्सरसाइज में यूएई भी एक पार्टनर होगा, लेकिन इस चीज की भूमिका रखी गई थी सितंबर 2020 में जब भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने मिलकर एक वर्चुअल समिट की थी और तभी से माना जा रहा है कि फ्रांस क्वाड ज्वाइन कर सकता है। प्रैक्टिकली एक सिक्योरिटी डायलॉग में जितने ज्यादा मेंबर्स हों उतना अच्छा है और अगर इन सबके व्यूज कन्वर्जेंट हैं, यानी कि सब लोग एक ही तरीके के रिजल्ट्स चाहते हैं, तो चीजें सही डायरेक्शन में मूव करेंगी। क्वाड का मेजर फोकस इंडो पैसिफिक है और इंडो पैसिफिक रीजन में ये जो चाइनीज एग्रेशन बढ़ रहा है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता है और क्वाड वही फोर्स बन सकता है। हालांकि क्वाड की शुरुआत एक टिपिकल डायलॉग की तरह हुई थी और अब ये धीरे धीरे एक फ्रेमवर्क में बदलता जा रहा है। क्वाड की इनिशियल शुरुआत साल 2007 में हुई थी, लेकिन पिछले 1.5 साल में काफी तेजी से चारों देशों के बीच में काम हुआ है और कहीं ना कहीं फ्रांस की तरफ से इसको ज्वाइन करने की ईगरनेस दिख रही है। हालांकि फॉर्मली फ्रांस की तरफ से अभी इसको लेकर कोई भी बयान नहीं दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर यूके और फ्रांस क्वाड को ज्वाइन करते हैं और ये क्वाड +2 बनता है तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा, प्रोवाइडेड इन दोनों देशों के एजेंडा क्वाड मेंबर्स के साथ में सिंक करें, यानी कि इनके एजेंडा बिल्कुल वही हो जो क्वाड मेंबर्स के हैं। अगर स्पेसिफिकली फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस के सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अफ्रीका में है और अफ्रीका में चाइनीज प्रेजेंस काफी तेजी से बढ़ रही है।
और इस वजह से चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए फ्रांस को पार्टनर्स की आवश्यकता है। वहीं अगर यूके की बात की जाए तो यूके पहले भी G7 ग्रुप को बदलकर D10 बनाने की बात कह चुका है। यूके के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया, भारत और साउथ कोरिया अगर G7 को ज्वाइन करते हैं तो G7 की रेलेवेंस बढ़ेगी या कहें D10 की रेलेवेंस बढ़ेगी। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि ये अग्रीमेंट क्या नेटो की तरह शेप अप कर सकेगा, और अगर ऐसा होता है तो ये इंडो पैसिफिक रीजन में जो छोटे देश हैं उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।